16 जून 2024 यानी रविवार के दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा। और इस बार जो गंगा दशहरा है ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इस बार गंगा दशहरा पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। और इस दिन आपको गंगा जल अपने घर में इस जगह पर रख देना है। इस छोटे से उपाय को अगर आपने गंगा दशहरा के दिन कर लिया तो पूरे घर में आपके पैसा ही पैसा होगा और कभी भी आपको अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता भी है ना। मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा होता है। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, उसके बाद भी उनके पास पैसा नहीं होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो थोड़ी मेहनत करके भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बन जाते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमेशा अपने जीवन में गरीब ही रहते हैं। तो देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, है ना। अगर घर में ही कहीं वास्तु दोष है, नज़र दोष है, तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। अब गंगा जल एक ऐसी चीज़ होती है, आप सभी जानते हैं, इतना पवित्र होता है, इतना चमत्कारी होता है कि ये जहाँ रखा हो वहाँ कभी वास्तु दोष नहीं लग सकता, वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहर सकती, वहाँ पर लोगों का काम नहीं बिगड़ता है, वहाँ पर धन का नाश नहीं होता है। तो अगर आपके जीवन में भी धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, धन की बर्बादी हो रही है, तब तो विशेषकर आपको इस बार गंगा दशहरा पर ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। आपको गंगा जल अपने घर में किस जगह पर किस तरह से रखना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो देखिए, आपको तांबे का या कांसे का कोई बर्तन लेना है ना। यहाँ पर आप एक लोटा भी ले सकते हैं, छोटा सा लोटा आप तांबे का खरीद लें, अगर आपके पास है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तांबे के या फिर कांसे के बर्तन में आपको गंगा जल करना है। थोड़ा सा शुद्ध जल भरेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, 3-4 बूंदे। अब ये जल आपको अपने घर के ईशान कोण में रखना है। जैसे ही आप अपने घर के ईशान कोण में गंगा दशहरा वाले दिन, है ना, जो कि माँ गंगा का ही दिन है, उस दिन अगर आप अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा का मंदिर है जिस दिशा में, क्योंकि ईशान कोण जो होती है ये होती है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इस दिशा में आपको गंगा जल रखना है, तांबे के या पीतल के बर्तन में, ठीक है ना। प्लास्टिक कोशिश करें कि प्लास्टिक के में ना रखें। अगर आपने ये उपाय गंगा दशहरा के दिन कर लिया, घर के ईशान कोण में गंगा जल आपने इस दिशा में रख दिया, गंगा जल रखते ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। घर में जितना भी वास्तु दोष था, नज़र दोष था, नेगेटिव एनर्जी थी, वो दूर हो जाएगी। और जो घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, होता है ना कि घर में अचानक से एक एक जगह से पैसा आना बंद हो जाता है, लोग अपने जीवन में बहुत परेशान रहने लगते हैं। देखिए, अगर घर में नज़र दोष कहीं ना कहीं है, तो आप शायद इस चीज़ को माने ना माने, नज़र दोष अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है। नज़र दोष का मतलब है जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफलता मिले, धन मिले, है ना, उनकी जो सोच होती है, उनकी सोच का ही आपके जीवन पर ऐसा असर पड़ता है कि आपके घर में धन की बर्बादी शुरू हो जाती है, धन आना बंद हो जाता है, पैसे आने के जो रास्ते थे वो बंद होने लगते हैं, आपका व्यापार खराब होने लगता है। तो कहीं ना कहीं नज़र दोष के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जैसे ही आप अपने घर में गंगा जल रखते हैं, वो भी ईशान कोण में पीतल या तांबे के बर्तन में, विश्वास मानिएगा आधे से ज़्यादा कष्ट आप अपने जीवन से दूर कर देंगे। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार इस बार गंगा दशहरा पर ये उपाय करके देख लें और फिर आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। और इस बार गंगा दशहरा पर हमने बताया कि अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और भी बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा मौका आपको फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे 100 साल से भी ज़्यादा टाइम बाद ऐसा मौका इस बार आया है कि गंगा दशहरा पर इतने उत्तम और इतने अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि अमृत सिद्धि योग भी है। आप सभी जानते हैं कि अमृत सिद्धि योग का निर्माण जिस दिन हो जाए, है ना, उस दिन का दिन कितना उत्तम होता है कोई भी पूजा पाठ के लिए, कोई भी उपाय के लिए। तो ये विशेष उपाय है जो आपको इस बार गंगा दशहरा पर ज़रूर करना चाहिए। माँ गंगा आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगी, सारे जीवन के जितने भी दुख हैं ना उन्हें दूर कर देंगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, इस दिन श्री हरि विष्णु का भी विशेष कर पूजन किया जाता है और उनसे जुड़े उपाय अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत कम है, या पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर हमारी तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर हम अपनी तिजोरी में, अपने पॉकेट में पैसा रखते हैं लेकिन वो पैसा बहुत तेज़ी के साथ
पॉकेट से, तिजोरी से, है ना, हमारे गले से चला जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनका पैसा खर्च बहुत होता है ना, पैसा बहुत होगा लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। या कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब पैसा बिल्कुल आना बंद हो गया है ना, तो उन लोगों को भी विशेष करिए दूसरा उपाय गंगा दशहरा वाले दिन करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही हैं जो धन को देने का, देखिए धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, लेकिन कितना धन किस व्यक्ति को देना है ये तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर दीपक लेने हैं। कितने दीपक? आपको यहाँ पर लेने हैं 5 दीपक, है ना। शुद्ध देसी घी से 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के आगे जलाना है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। दूसरा दीपक आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाना है, 2 दीपक। तीसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है? अपने घर की रसोई घर में, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं वहाँ जलाना है। और 2 दीपक आपको जलाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। और तुलसी जी के पौधे के पास तो देखिए सभी लोग दीपक प्रतिदिन जलाते ही हैं। अगर आप नहीं जलाते हैं तो उस दिन आपको तुलसी जी के पौधे के पास भी दीपक ज़रूर जलाना है। तो इतना ज़्यादा महत्व होता है इस दीपक वाले उपाय का कि जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन शाम के समय में ये 5 दीपक अपने घर में इस तरह से जला देता है और 1 दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जला देता है, श्री हरि विष्णु अपने उस भक्त से प्रसन्न नहीं होते हैं, रीझ जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त के जीवन के जो सुख हैं, है ना, वो इतना बढ़ जाते हैं, सुख समृद्धि इतना बढ़ जाती है कि भक्त समझ नहीं पाता है कि कैसे उसके जीवन में ये चमत्कार हो रहा है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की लीला ही ऐसी है। जब वो किसी व्यक्ति से प्रसन्न होना तो उसके घर को धन से भर देते हैं, उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। तो विशेष कर ये उपाय आप ज़रूर करें। देखिए दीपक का महत्व तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, दीपक के बिना बहुत सारी, क्या लगभग सारी ही पूजा अधूरी होती हैं। और दीपक जो है ये अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से ये 5 दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देंगे, आपके जीवन से जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर कर देंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, है ना, ये उपाय आपको करना है गंगा दशहरा वाले दिन सुबह के समय में। तो गंगा दशहरा वाले दिन हम माता गंगा की पूजा करते हैं, है ना। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के कष्टों का नाश हो जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पाता है ना, शांति उसे मिलती है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गंगा माँ की पूजा करता है, ऐसा समझ लीजिए वो अपने जीवन से बहुत सारे दुखों को दूर कर देता है। अब अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्यों जीवन में ये दुख है, कष्ट है, तो बस करना क्या है, आपको सबसे पहले तो गंगा जल डालना है अपने जल में। 1 चुटकी आपको डालना है काला तिल और इसी जल से आपको स्नान करना है, हर हर गंगे बोलकर। गंगा माँ आपके पास नहीं है तो क्या, गंगा जल तो आपके पास है ना। गंगा जल हर सनातनी के घर में होता है और गंगा जल घर पे ही डालकर अगर आप स्नान कर लेते हैं, 1 चुटकी साथ में तिल भी डाल लेते हैं ना, तो इससे आपके जीवन में रोगों का भी नाश हो जाता है। यहाँ पर आपको भगवान नारायण का आशीर्वाद मिल जाता है, महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाता है। फिर आप ही बताइए, आपके जीवन में कोई दुख रहेगा? कोई दुख आपको नहीं छुएगा अगर आप इस तरह से गंगा दशहरा वाले दिन स्नान करते हैं। तो बिल्कुल आपको इस दिन, गंगा दशहरा वाले दिन, आप किसी भी गंगा में, मतलब पवित्र नदियों पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, है ना, गंगा माँ के दर्शन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, पूजा पाठ वहाँ जाकर नहीं कर सकते हैं, तो गंगा जल डालकर इस दिन स्नान ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो गंगा जल से स्नान कर पाते हैं। तो देखिए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आज हर हर गंगे जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता गंगा की।